चवड़े के बयान पर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। अखिलेश यादव के बयान के बाद अब सपा के यूपी प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने भी इसी मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। श्यामलाल पाल ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने जिन्हें राजनीति में आगे बढ़ने का मौका दिया, उन्हें चवन्नी से अठन्नी और फिर रुपया बनाया। दरअसल बुधवार को समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल मुजफ्फरनगर पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया से बात की। इसी दौरान उनसे चवन्नी वाले बयान को लेकर सवाल पूछा गया। श्यामलाल पाल ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने चवन्नी को रुपया बनाने का काम किया है। उनका कहना था कि जो समाज पहले सामाजिक और राजनीतिक तौर पर पीछे रहा, उसे समाजवादी पार्टी ने आगे बढ़ने का मौका दिया। श्यामलाल पाल ने कहा कि पहले ऐसे लोगों को चवन्नी बनाया गया, फिर चवन्नी से अठन्नी और अठन्नी से रुपया बनाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे लोगों को विधानसभा और संसद तक पहुंचाने में समाजवादी नेताओं की भूमिका रही है। उनका इशारा उन नेताओं और सामाजिक समूहों की तरफ था जिन्हें समाजवादी पार्टी के जरिए राजनीति में आगे आने का मौका मिला। अब इस बयान को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। जयंत चौधरी ने 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के साथ जाने की अटकलों को खारिज करते हुए खुद को चवन्नी नहीं बताया था। बाद में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी एनडीए के साथ चले गए। इसके बाद अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के पुराने चवन्नी वाले बयान पर तंज कसा था। वहीं पुराना बयान अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर सियासी चर्चा में है। मुजफ्फरनगर में श्यामलाल पाल ने सिर्फ चवन्नी वाले बयान पर बात नहीं की, उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर भी निशाना साधा। श्यामलाल पाल का आरोप है कि बीजेपी और आरएसएस लोगों के बीच भ्रम और नफरत की राजनीति करते हैं। उन्होंने रोजगार और 15 लाख रुपए से जुड़े पुराने चुनावी वादों का भी जिक्र किया और कहा कि गांव में लोगों से बात करने पर उन्हें ऐसे वादों का लाभ नहीं मिला। हालांकि ये श्यामलाल पाल का राजनीतिक बयान और आरोप है, इसे उनकी तरफ से कही गई बात के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। इस दौरान सपा प्रदेश अध्यक्ष ने मुजफ्फरनगर में होने वाले पीडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पार्टी संगठन के सेक्टर बूथ और जोन स्तर के कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए ये कार्यक्रम कर रही है। उनके मुताबिक सम्मेलन में इंसाफ और सामाजिक हिस्सेदारी जैसे मुद्दों पर बात होगी। फिलहाल चवन्नी से शुरू हुई ये सियासी बयानबाजी अब सिर्फ एक पुराने बयान तक सीमित नहीं है। समाजवादी पार्टी इसे अपने राजनीतिक सफर और उन लोगों को दिए गए मौके से जोड़ रही है जिन्हें पार्टी के मुताबिक राजनीति में आगे बढ़ाया गया। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह के बयान आने वाले दिनों में और तेज होते हैं या नहीं, इस पर सबकी नजर रहेगी। मुजफ्फरनगर में आज समाजवादी पार्टी का पीडीए कार्यकर्ता सम्मेलन है। उसी कार्यकर्ता सम्मेलन में हम अपने संगठन के सेक्टर, बूथ, जोन, बीएलए तमाम साथियों से मिलने के लिए आए हैं और उस सम्मेलन इस बात को तय करेगा कि प्रदेश से इंसाफ घटा है, लोगों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। उसी इंसाफ की लड़ाई में आज बड़ी संख्या में मुजफ्फरनगर से अपने कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने एक बयान दिया और उसे जयंत चौधरी से जोड़ा जा रहा है, उसको लेकर क्या आप पहले जिस तरह राजनीति करवा चुके हैं? मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव जी का पुतला ही फूंका गया। कौन किससे जोड़ रहा है उनके मन की बात है, पर समाजवादी विचारकों ने हमेशा गिरे हुए समाज को आगे उठाने का काम किया। जो समाज कभी भी सामाजिक और राजनैतिक हाशिए पर रहा है, उस समाज को आगे ले आने में समाजवादियों की बहुत बड़ी भूमिका है। उस सवाल पर भी जब समाज के लोगों में ये देखा गया कि बड़ा पिछड़ापन है, लोगों की हैसियत के मुताबिक सम्मान नहीं मिल पा रहा है,
तो हमेशा धरती पुत्र नेताजी ने भी और आदरणीय अखिलेश यादव ने भी ऐसे लोगों को हमेशा उठाने का काम किया। समाजवादी पार्टी तो एक प्रकार से राजनीति की नर्सरी है और नर्सरी में तमाम उस समाज के लोगों को राजनीति सिखाई गई और राजनीति सिखा करके उन्हें विधानसभा और देश की पार्लियामेंट में भी जाने का अवसर मिला है। जिस तरह से अब इस बयान के बाद राजनीति हो रही है, आगे आने वाले समय यूपी के चुनाव भी है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? जिस तरह से रालोद के लोग विरोध कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के संगठक दल आरएसएस सहित ये सभी लोग जनता के बीच में भ्रामक स्थिति पैदा करते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं। नफरत की राजनीति से उत्तर प्रदेश में भी और देश की सरकार बनाई, लेकिन ने नफरत पैदा करने वाले एक बड़ी लालच नौजवानों के दिया था कि मेरी सरकार बना दो, 1 साल में 2 करोड़ नौकरी मिलेगी और क्या कहेंगे, और 15 लाख रुपए खाते में जाएगा। पर हम अपने सम्मेलनों के माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से जब जानकारी गांव की महिलाओं से लेते हैं, वहाँ के किसानों मजदूरों से लेते हैं, तो चमन्नी का भी भेंट 15 लोग तो छोड़ दीजिए, चमन्नी का भी भेंट नहीं हुआ। आप चमन्नी के बारे में ज़्यादा प्रश्न पूछ रहे हैं, तो हमेशा समाजवादी पार्टी ने चवन्नी को रुपया बनाने का काम किया है। जो समाज राजनीतिक हाशिए पर रहा है, जिन्हें राजनीति की एबीसीडी नहीं आ रही थी, ऐसे समाज को वो पहले चवन्नी बनाए, चवन्नी से अठन्नी बनाए, अठन्नी से रुपया सोना चमकता हुआ बनाए। ऐसे ऐसे लोगों को अवसर समाजवादी ने दिया कि वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा सहित देश की पार्लियामेंट में भी उन्हें सोने जैसा चमकता हुआ किसानों का नेता, मजदूरों का नेता बना करके भेजने का काम किया है, अवसर दिया है समाजवादी नेताओं ने। ठीक है, धन्यवाद।